आशिका एक बहुत ही सुंदर और अमीर खानदान की लड़की थी। उसकी शादी आशीष नाम के एक लड़के से हो चुकी थी। आशिका के सास ससुर के स्वर्गवास के बाद उसकी छोटी ननद शगुन की जिम्मेदारियां भी आशिका और आशीष के कंधों पर थी। ऐसे ही एक रात जब सभी लोग सो रहे होते हैं तो शगुन चुपके से घर के बाहर जाती है और करीबन 3 घंटे बाद लौटकर वापस आती है। तभी आशिका पानी पीने के लिए उठती है और शगुन को इस तरह से घर में लौटते हुए देख लेती है, लेकिन वो उससे कुछ नहीं कहती और चुप रहती है। सुबह जब सभी लोग नाश्ता कर रहे होते हैं तो टेबल पर बैठे बैठे शगुन सो रही होती है और उसको जगाते हुए आशिका बोलती है, ओ मैडम, रात को कोई जंग लड़ने गई थी क्या, जो टेबल पे बैठे बैठे झपकियां मारी जा रही हो? अरे भाभी, वो बस मेरी नींद पूरी नहीं हुई थी। क्यों? अब मेरा मतलब था कि मेरा मन कर रहा है और सोने का। आज मौसम अच्छा था ना, तो नींद बड़ी अच्छी आ रही थी। अच्छा जी, पर ऐसा क्यों? पहले तो कभी मन नहीं हुआ तुम्हारा ऐसा। भाभी हद है मतलब। अरे मेरा मन है, जो कुछ भी करेगा मुझसे पूछ कर करेगा ना। अब मैं अपनी मर्जी से सो भी नहीं सकती क्या? आपको उसमें भी दिक्कत है? अरे ऐसा कुछ नहीं है सच में। छोड़ो भाभी, ऐसा है या वैसा है मुझे नहीं पता। हो गया मेरा नाश्ता, जा रही हूँ मैं कॉलेज। इतना बोलकर शगुन कॉलेज चली जाती है और ऐसे ही समय बीतता जाता है। शगुन आए दिन छुप छुप कर किसी से मिला करती। ये सब देखकर आशिका को उसकी चिंता होने लगती है कि वो कहीं किसी गलत आदमी के चक्कर में ना आ जाए। उसकी ये सारी हरकतें देखकर आशिका उससे बोलती है, शगुन, मुझे तुमसे कोई बात करनी है। हाँ बोलो, क्या हुआ? तुम्हारी जिंदगी में कोई लड़का है क्या? अगर है तो तुम मुझे बता सकती हो। क्या बात कर रही हैं आप? आपका दिमाग तो सही है ना? ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी तुम मुझे अपनी दोस्त समझ के कोई भी बात मुझे बता सकती हो। शगुन वहाँ से पैर धमकाती हुई गुस्से से चली जाती है और आशिका अपने पति को इस बारे में सब बताती है, मगर उसका पति उल्टा उसी को डांट देता है। ऐसे ही एक रात शगुन फिर से छुपकर घर से बाहर जाती है और इस बार जब वो वापस लौटती है तो उसे इस तरह आते हुए आशिका रोक लेती है और गुस्से से उसे एक जोरदार तमाचा लगाकर बोलती है, अरे आखिर बात क्या है? तुम आखिर इतनी रात को बाहर क्यों जाती हो? आपको इन सब से क्या लेना देना? और एक बात बताओ, आपकी हिम्मत कैसे हो गई मेरे ऊपर हाथ उठाने की? अरे लेना देना है, तुम मेरे लिए मेरी बहन जैसी हो और मुझे तुम्हारी चिंता है, इसलिए मैं तुमसे पूछ रही हूँ। आज तो आपने ये हिम्मत कर ली, लेकिन आज के बाद अगर आपने ये हिम्मत दोबारा दिखाई ना, तो आपकी औकात दिखाने में ना मुझे 1 मिनट नहीं लगेगा। इतना बोलकर शगुन अपने कमरे में आ जाती है। एक सुबह उसे अपनी तबीयत कुछ ठीक महसूस नहीं होती और उसका जी मचलने लगता है, साथ ही उसे उल्टियां। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर इस चैनल का नया है तो। देखिए कैसे क्या करती है। भी होने लगती हैं। कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं। ऐसे ही एक सुबह जब वो अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करती है तो उसे पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है। वो ये बात अपने बॉयफ्रेंड को फोन करके बताने की कोशिश करती है, मगर वो बहुत बार फोन करती है लेकिन उसका बॉयफ्रेंड फोन नहीं उठाता और उसका फोन बंद आने लगता है। ऐसे ही एक बार आशिका का छोटा भाई नमन उनके घर आता है। नमन को देखकर शगुन अपने मन में सोचती है, अब मेरे पास एक ही रास्ता है मुझे और मेरे बच्चे को बचाने के लिए। शगुन नमन के पास जाकर उससे बोलती है, हाय नमन, कैसे हो? मैं तो अच्छा हूँ, तुम बताओ। दोनों बैठकर काफी देर तक बातचीत करते हैं। ऐसे ही समय बीतता जाता है और शगुन आए दिन नमन के करीब आने की कोशिश करती है,
कभी जानबूझकर गिरने का नाटक करती तो कभी गलती से उसके कमरे में आ जाती। लेकिन नमन इस सब दिखावे को प्यार समझने लगता है। ऐसे ही जब एक दिन आशिका और आशीष कहीं घर से बाहर गए होते हैं तो शगुन इस बात का फायदा उठाने के बारे में सोचती है और नमन के जूस में कुछ नशीली दवाई मिला देती है, जिसके बाद नमन बोलता है, शगुन, मेरा सर पता नहीं क्यों बहुत ज्यादा फटे जा रहे हैं। अच्छा, ये क्या कर रही हो तुम? इतना बोलकर नमन बेहोश हो जाता है और थोड़ी देर बाद जब आकाशी और आशीष आते हैं तो शगुन रोने का दिखावा करती है, साथ ही अपने कपड़े भी फाड़ लेती है, बाल बिखेर लेती है और उसकी ये हालत देखकर उसकी भाभी उससे पूछती है, ये सब क्या है सगुन, क्या हुआ तुम्हें? भैया नमन ने नशे की हालत में मेरे साथ। कहाँ है वो? आशीष गुस्से से उसके पास जाता है और एक मग पानी सीधा उसके मुंह पर डाल देता है। नमन होश में आता है। आशीष उसको खींचकर एक जोरदार तमाचा लगाता है और उससे बोलता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई कमीने, मेरी बहन के साथ ये सब करते हुए? लेकिन पता नहीं क्यों मेरा दिल कहता है कि मेरा भाई ऐसा नहीं कर सकता। ज्यादा अपने भाई का पक्ष मत लो, और अगर लेना ही है ना तुम भी जा सकते हो यहाँ से। मेरा भाई ऐसा नहीं कर सकता, मैं उसे अच्छे से जानती हूँ। आपको जो बोलना है आप वो बोलिए। दीदी, आप रहने दो ना। और जीजू, सच में मैंने कुछ नहीं किया। बस मेरी बहन की बदनामी और तू इसका भाई है, बस इसलिए चुप हूँ। अगर आपको यही लगता है तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन सच में मैंने ऐसा नहीं किया। अपनी बहन की इज्जत के बारे में सोचते हुए आशीष नमन को छोड़ देता है और ऐसे ही समय बीतता जाता है। अब सभी घर वालों को पता चल जाता है कि शगुन माँ बनने वाली है और वो घर में सबको यही बताती है कि इस बच्चे का बाप नमन है। आशीष नमन को फोन करके अपने घर बुलाता है और उससे बोलता है, कमीने, आज तेरी वजह से मेरी बहन माँ बनने वाली है। अब तू इससे शादी करेगा, नहीं तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ये मेरा बच्चा नहीं है जीजू, जबरदस्ती मुझ पे क्यों डाल रहे हो ये? अगर तू शगुन से शादी नहीं करेगा तो मैं तेरी बहन को छोड़ दूंगा। नमन अपनी बहन की शादीशुदा जिंदगी को बचाने के लिए शगुन से शादी करने के लिए तैयार हो जाता है और कुछ ही दिनों में दोनों की शादी हो जाती है। ऐसे ही समय बीतता जाता है और नमन शगुन की सच्चाई सभी के सामने लाने के लिए उसे डॉक्टर के पास ले जाकर प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए उसका ब्लड सैंपल निकलवाकर एक डीएनए टेस्ट करवाता है, जिसमें उसे ये पता चल जाता है कि वो बच्चा नमन का नहीं है। वो शगुन को लेकर वापस उसके मायके जाता है और सभी के सामने ये सारा सच बता देता है। आशीष गुस्से से अपनी बहन को तमाचा लगाकर बोलता है, अरे शर्म नहीं आई तुझे ये सब करते हुए? नमन, अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, तुम इसको छोड़ना चाहो तो कर सकते हो। नहीं जीजू, मैं एक लड़की की इज्जत को अच्छे से समझता हूँ। मैं इस बच्चे को अपना नाम दूंगा। मुझे माफ कर दीजिए। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर इस चैनल पर नए हैं तो देखिए कैसे क्या करती है। मैंने जो भी किया सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे को बचाने के लिए किया। मेरे अलावा उसका इस दुनिया में और है ही कौन? और मैं अपनी गलतियों की सजा अपने मासूम बच्चे को नहीं देना चाहती थी, इसलिए मैंने ये सब किया। सभी लोग शगुन को माफ कर देते हैं और एक बार फिर से अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। कुछ ही समय बाद शगुन एक बहुत ही प्यारी सी बच्ची को जन्म देती है और फिर सब लोग एक साथ मिलकर खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये चालाक ननंद की कहानी? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी ननंद? अगर हाँ, तो उसे ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए।